पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं एयर के, वो दूर दूर जा रहे हैं, उसे हम बोलते हैं रेयरफेक्शन। तो ऐसे हमारी जो वेव है वो एक क्रिएट होती है एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड मैनर में, जिसे बोलते हैं कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। सो इस वे से क्या होगा, एक लो फ्रीक्वेंसी की जो वेव है वो प्रोड्यूस हो जाती है। ट्यूनिंग फोक जो है वो एक लो फ्रीक्वेंसी की वेव को प्रोड्यूस करेगा बाय द मैकेनिज्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। लेट अस डिस्कस अबाउट द वेव्स, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स जो प्रोड्यूस होती है हमारे अल्ट्रासोनिक सर्किट में। नाउ लेट्स डिस्कस द प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स फ्रॉम द अल्ट्रासोनिक सर्किट मशीन। ओके, दिस इज आवर मेन सप्लाई केबल, जिसको हम अटैच करते हैं अपने पावर सप्लाई प्लग के साथ। नाउ दिस इज आवर मोडालिटी। ओके, ये उसका इंटरनल सारा सिस्टम है जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी। इट इज कनेक्टेड टू द पावर सप्लाई एंड देन इट हैज अ गेटिंग सर्किट। अलॉन्ग विद दैट इसमें एक ऑसिलेटरी सर्किट होता है जो कि हाई वोल्टेज करंट जो है वो प्रोड्यूस करता है। ओके, 1 megahertz sine wave generator and amplifier. It is connected to the coaxial cable जो फर्दर हमारे हैंड हेल्ड प्रोब, जिसको हम हैंड में पकड़ के अल्ट्रासाउंड मूव करते हैं, जिससे हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, ये वो है। ओके, दिस इज द कोएक्सियल केबल, हैंड हेल्ड प्रोब, अल्ट्रासाउंड का ये हेड है। ओके, अल्ट्रासाउंड के हेड के अंदर दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट इज एंड linked electrode and the other one is the metal plate which is the front metal plate जो पेशेंट के साथ उस कॉन्टैक्ट में आती है। ऑलराइट, अब अल्ट्रासाउंड का मैकेनिज्म क्या है, इसके अंदर एक क्रिस्टल होता है। ओके, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल कहते हैं उसे। वो अपना शेप एंड साइज को चेंज करता रहता है सो दैट वो शेप और साइज को चेंज करेगा और हाई फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करेगा। जब भी हम उस क्रिस्टल को एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट के साथ कनेक्ट कर देते हैं, एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट उस क्रिस्टल के थ्रू पास करता है, तो वो क्रिस्टल अपने शेप एंड साइज को चेंज करेगा, एक ऑसिलेशन प्रोड्यूस करेगा, अपनी थिकनेस को इंक्रीज करेगा, रिड्यूस करेगा, इंक्रीज करेगा, रिड्यूस करेगा, जिसकी वजह से कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शंस की जो पैटर्न है वो फॉर्म होगा एंड हाई फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होगी। वो क्रिस्टल कहाँ प्रेजेंट है? It is present between the link electrode and the front metal plate. इन दोनों के बीच में वो क्रिस्टल प्रेजेंट है, दैट इज द पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। क्रिस्टल का नेम पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, बट ये जो अल्ट्रासाउंड का होल मैकेनिज्म है, इट इज बेस्ड ऑन रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल। रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल क्या है और पीजो इलेक्ट्रिक क्या है? इलेक्ट्रिक से आप समझ गए होंगे, इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक सप्लाई, वोल्टेज। ओके, तो भी क्या हो रहा है इसमें, जब भी हम उस क्रिस्टल के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। इसे बोलते हैं रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा, जब अल्ट्रासोनिक वेव्स को, हाई फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रासोनिक वेव्स को एक क्रिस्टल के थ्रू पास करते हैं एंड इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है, उसे बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, इसमें हम हाई वोल्टेज का करंट यूज करके अल्ट्रासोनिक वेव्स बना रहे हैं बाय पासिंग इट थ्रू दैट पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। इसे बोलते हैं रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, सो नाउ जौन सा करंट हमें पावर सप्लाई के थ्रू मिल रहा है वो तो बहुत कम फ्रीक्वेंसी का होता है, इट इज अराउंड 50 हर्ट्ज। ओके, अभी जो 50 हर्ट्ज का करंट है, इट इज एम्पलीफाइड थ्रू दी ऑसिलेटरी सर्किट। अब ये जो हमारा ऑसिलेटरी सर्किट है, ये उस करंट को और ज़्यादा बढ़ा देगा अप टू द रेंज ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज। ओके, 1 मेगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी का करंट है वो हमारे पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के पास जा रहा है। ओके, वो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्या होगा, अब अपनी शेप में और साइज में वेरिएशन कॉज करेगा, जिसकी वजह से अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस होंगी ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। जितनी फ्रीक्वेंसी का करंट उस तक पहुंच रहा है, उतनी ही फ्रीक्वेंसी की वो वेव प्रोड्यूस करेगा। इफ वी वांट 3 मेगाहर्ट्ज की अल्ट्रासोनिक वेव, तो हमें 3 मेगाहर्ट्ज का जो करंट है वो इस तक पहुंचाना पड़ेगा। उस इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के थ्रू इतनी हाई वोल्टेज का करंट पास होगा, उसकी शेप में चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से
कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन कॉज होगा एंड हाई फ्रीक्वेंसी के अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगी। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, इट इज़ द क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं और ये नेचुरली प्रेजेंट होता है। तो मोस्टली जो अल्ट्रासोनिक मोडेलिटीज़ होती हैं उनके अंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल ही प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। ओके, सो नाउ देयर इज़ वन थिंग मोर रिटन ओवर हियर, दैट इज़ द गेटिंग सर्किट। अभी गेटिंग सर्किट क्या है? जो गेटिंग सर्किट है वो इस ऑसिलेटरी सर्किट को ओपन एंड क्लोज करता है। ओके, अब हमें हर टाइम तो नहीं अल्ट्रासोनिक वेव्स कॉन्टिन्यूसली चाहिए, हमें कई बार पल्स्ड मोड भी यूज़ करना होता है जिसमें मार्क्ड स्पेस रेशो होती है। ओके, फ्यू सेकेंड्स अल्ट्रासोनिक वेव्स एंड देन वी नीड अ पॉज एंड देन वी नीड अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस एंड देन वी नीड अ पॉज। ओके, फॉर दिस pulsed mark space ratio, okay, there is gating circuit. For this pulsed mark space ratio there is gating circuit जो इस oscillatory circuit को on and off करने का काम करता है। The most common mistake जो हमारे fresher physios commonly करते हैं, अल्ट्रासाउंड का हेड पकड़ेंगे and then they will adjust the intensity and the frequency. Okay, so make sure the ultrasonic head should never be held in air. ऑलवेज मेक श्योर जो हैंड हेल्ड प्रोब है वो एक जेल बेस्ड मीडियम के थ्रू ट्रीटमेंट एरिया के ऊपर प्लेस्ड होना चाहिए एंड इट शुड नॉट बी इन द स्टैटिक पोजिशन, इट शुड बी डायनामिकली मूविंग। ओके, व्हाइल यू आर सेटिंग द इंटेंसिटी। अगर हम उसको ऐसे ही रखेंगे इन द कॉन्टैक्ट ऑफ द एयर तो क्या होगा? जब भी अल्ट्रासोनिक वेव्स एयर में आएंगी दे विल कम इन कॉन्टैक्ट विद द एयर बबल एंड देन एयर बबल क्या करेगा, उन वेव्स को रिफ्लेक्ट बैक करेगा टू दी अल्ट्रासोनिक हेड। अब जितनी वेव्स बाहर आ रही हैं उतनी रिफ्लेक्ट होके अंदर चले जा रही हैं। ओके, साउंड हेड में क्या होगा, वो सारी की सारी जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं वो कलेक्ट होती जाएंगी विच वी कैन फर्दर डैमेज द क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो हमारी अल्ट्रासोनिक जो मशीन है वो डैमेज हो सकती है बिकॉज जो उसका मेन फंक्शनिंग पार्ट है, जो फंक्शनिंग एलिमेंट है वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल ही है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स अगर वो क्रिस्टल डैमेज हो जाएगा तो हमारी मशीन किसी भी यूज़ की नहीं होगी, इट विल जस्ट प्रोवाइड द प्लेसिबो इफेक्ट देन, विल नॉट गिव एनी थेरेप्यूटिक बेनिफिट टू द पेशेंट। ओके, नाउ दीज डेज देयर इज अ लॉट ऑफ एडवांसमेंट एंड जो भी न्यू मोडेलिटीज आ रही है उनके अंदर कॉन्टैक्ट सेंसर्स हैं विच कैन सेंस दैट द modality is in air and it is not in contact with the skin or with the treatment area. Okay, so they will cut off the power supply at their own. It will not produce ultrasonic waves when they are in air. It will not produce ultrasonic waves when it is held in air. पर ये आपको ध्यान में रखना है कि अल्ट्रासाउंड के हेड को कभी भी एयर में आपको नहीं पकड़ के रखना है if you want to save your modality. I hope this video must be helpful to you and you are clearly understanding the concept of the production of ultrasonic waves in the context of the ultrasound machine. Stay tuned for more such informative videos.